परम सिद्धांत दुसत्या सिद्धांत वेद स्वाध्याय सब उपासना से ब्रह्म की ओर। ईश्वरानुभूति का पथ। जब जीवन में अज्ञान का अंधकार छाता है तब वस्तु भोग की लगती है, संबंध व्यर्थ स्वार्थ के लगते हैं और न अपना स्वयं बल और अपना आनंद रहता है, न ज्ञान रहता है अपना, और जीवन केवल एक बोझ प्रतीत होता है। परंतु जब मनुष्य उपासना करता है, परमात्मा के समीप बैठता है, तब उसे संसार का प्रत्येक कण उद्धार का साधन लगने लगता है। उपासना उपप्लस आसन अर्थात उसके समीप बैठना, ईश्वर के समीप। उपासना का अर्थ केवल मंत्र बोलना नहीं है, वरन परम सत्य के निकट आकर अपने को समर्पित करना है। यदा आत्मनि आत्मानं पश्यति, जब मनुष्य आत्मा में आत्मा को देखता है तभी वह उपासना का लक्ष्य पाता है। उपासना से भ्रम और दुख क्यों मिटते हैं? भ्रम क्योंकि उपासना स्वयं का विसर्जन है। स्वयं को निकाल के, छोड़ के, स्वयं के बल को, पूर्ण बल को, शुद्ध बल को प्राप्त कर सकता है वह व्यक्ति वास्तविक बल को। भ्रम दुख किससे होते हैं? ममत्व से, अहम से और वासना से। उपासना इनका विसर्जन है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार मिटता है, वैसे ही ईश्वर के निकट होने से अविद्या, राग, द्वेष, मोह सब मिटते हैं, क्योंकि हम अपनी श्रेष्ठता को छुपा देते हैं। भय के कारण प्राप्त करते हुए कुछ हम पीछे को छोड़ते चले जाते हैं, कुछ प्राप्त करते जाते हैं तो कुछ छोड़ते जाते हैं। अगर उसको छोड़े हुए को फिर पुनः उसकी बल से, उसके सुख से, संतोष से, आनंद से प्राप्त किया तो वापस पुनः फिर आनंद होगा। ईश्वर आत्मा उस तक ही पहुंचता है जो आत्मा को छोड़ आत्मा को अर्पित हो जाता है। नया आत्मा प्रवचन लभ्यो कठोपनिषद। उपासना से कैसे होता है? सब वस्तु जीव संबंध जीव कल्याण हेतु। उपासक देता है पृथ्वी भोजन देती है माता, यह सूर्य प्रकाश देता है पिता, यह जल जीवन देता है। एकम सत्यम विद्याम बहुहम बहुधा वदंती। सत्य एक है, जानी उसे अनेक रूपों में कहते हैं। कि इस ज्ञान का मैंने विभिन्न रूप देखा है। मैं अगर किसी को उसमें बाधा भी बताता हूँ, बाधा का निवारण देता हूँ, पर क्या मैंने उसमें अपने प्रति योगदान दिया है तो मैं उसको दूसरों को बता सकता हूँ। मैं इस दृष्टिकोण से इसका हित करना चाहता हूँ तो ये बात है, मैं कह सकता हूँ। तो ये हम अधिकार है। जो समस्त प्राणियों को आत्मा में देखता है वही ज्ञानी है, कि आत्मा में देखता है, वह आत्मा से भिन्न नहीं देखता। वह न कुछ साधन देखता है, वह न व्यक्तियों को धन के रूप में देखता है, मोह के रूप में देखता है, न वह व्यक्ति को कुछ पाने की दृष्टि से देखता है। पुत्रेष्णा लोकेष्णा किसी भी दृष्टि में नहीं देखता, ये भोग की दृष्टि में भी नहीं देखता। कि भोग में भ्रमित फंस तो व्यक्ति सब सकते हैं, तो फंसते हुए भी कुछ श्रेष्ठ करना कहते हैं कि आत्मा की दृष्टि से किया उसने कार्य, कि ना तो साधन की ओर से देखता है, आत्मा की दृष्टि से ही देखता है, आत्मा के द्वारा ही देखता है। वह न तो बंगला, तो आवश्यकताएं होती है। तो आत्मा से देखने का अर्थ तात्पर्य यही है कि मैं उसको किसी जरूरत, पीड़ा को, भाव को अनुभव करते हुए देख रहा हूँ। आत्मा को कितना दुख है, इस आत्मा को कितनी पीड़ा होते हुए इसने ये त्याग दिया, तो इसमें कितनी बल है, तो ये इसके योग्य। मोह का तो आत्मा यही है, कुछ दुख का ही मिश्रण है जो आत्मा है। तो आत्मा से ऊपर उठना आत्मा के लिए, माना कि आत्मा है, किसी भी बाधाओं का है निवारण करती भी आत्मा ही है वास्तविक। जब उसको आनंद प्राप्त हो तो पूर्ण रूप से अपने बल को जान करके, अपने बल को ज्ञात करके उस अनुभव शक्ति से दूसरों के लिए कल्याण कर सकती है। और जब वो पूर्ण रूप से कल्याण करती है तो उसको पूर्ण रूप से आनंद होता है कि मेरे द्वारा यह हुआ, कि इन्होंने भी मुझे दिया है और ये न तो व्यक्ति मेरा अहित कर रहे हैं। सब व्यक्ति अपने कर्म में अग्रसर है, ना उनका कोई पीड़ा है, तो इसलिए उनसे मुझे कोई बाधा नहीं है। मन से ऊपर, बुद्धि से ऊपर, और जहाँ केवल मैं नहीं तू ही तू का भाव रहता है। अहम ब्रह्मासि में ब्रह्म हूँ, उसके जैसा हूँ। आत्मा का ब्रह्म से मिलन यही परम उपासना है। यो वे भूमा तत्सुखम, जो व्यापक है वही सुख है। जो भूम सभ्य तक सीमित लोगों तक वह देखता है, यह संसार कोई पिंजड़ा नहीं है, तपोभूमि है। यह जीवन कोई पीड़ा नहीं, वह परमात्मा के लीला क्षेत्र में मेरी भूमिका है। यह कोई संबंध, कोई बंधन नहीं है, आत्मा की सेवा करने के अवसर है।
उपासना वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म करता है। उपासना वह गंगा है जो पाप मोह दुख भ्रम सब बहा ले जाती है। उपासना वह दृष्टि है जो मृत्यु में भी अमृत देखती है, शोक में भी योग देख। अब देखते हैं आत्मा की ज्योति और परमात्मा की ओर यात्रा। जगत की गति यदि कहीं स्थिर होती है तो वह एकांत आत्मा के उस मौन क्षण में होती है जहाँ मनुष्य मैं तू की ओर मुड़ता है, मैं से तू की ओर मुड़ता है। उसी मुड़ाव का नाम उपासना है। उपासना कोई कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा का वह स्तंभ उत्सव है जहाँ जीव वस्तु संबंध और क्षण सभी ईश्वर के निमित्त होते हैं। संबंध भी क्षण भी। जब मनुष्य बाहर की बहिरंगा दुनिया से अंतर के सन्नाटे में उतरता है कि ये संबंध भी बिगड़े मेरे कारण है, संबंध भी मेरे से ही है, संबंध को सुधार भी कुछ रूप में मैं कर दूंगा, कर पाऊंगा, और संबंध भी ईश्वर से ही है। और इतना आश्वासन होता है कि ये संबंध मिले भी मुझे ईश्वर के कारण से ही है, और ये जो ठीक भी होंगे शुद्ध भी होंगे तो ये हम सबके प्रयास से ही में होंगे। थोड़ा आलोक उत्साह का प्रकाश का मानस मानवता का मनुष्यता का रहता है जिससे हम प्रशंसित होकर के अग्रसर होते हैं। वो आत्मा उस स्रोत को जानने पहचानने लगती जहाँ से सब कुछ फूटा हुआ है परमात्मा। भ्रम कैसे मिटता है उपासना से? भ्रम केवल बाहर नहीं होता की दृष्टि का दोष है। जैसे धूल जमे कांच से सूर्य भी धुंधला दिखता है, वैसे ही ममता वासना क्रोध और स्वार्थ से मलिन मन को भी संसार भी मग्रजाल लगता है, मृगजाल। परंतु जब उपासना का जल उस मन को धोता है तब वस्तु मोह का कारण नहीं ईश्वर की प्रेरणा लगती है। संबंध जंजीर नहीं योग सेतु प्रतीत होते हैं। जब जीवन कोई भार नहीं ब्रह्मा की लीला लगता। और उपासना में भाव होता है कि जो कुछ भी है वह तेरा है। यह भाव ही दुख से मुक्ति है। जिसे कुछ चाहिए या सदा असंतुष्ट रहेगा, जो समर्पण में जीता है वह हर अवस्था में पूर्ण रहता है। उपासना हमें सिखाती है कि प्राप्ति से पहले त्याग आता है और त्याग के बाद ही प्राप्ति में सुख आता है। कैसे सब वस्तुएं जीव संबंध कल्याण हेतु प्रतीत होते हैं। उपासना से हृदय की दिशा बदलती है। जहाँ पहले हर वस्तु मेरे सुख की रहती, अब वह वस्तु ईश्वर की सेवा के रूप में दिखती है। एक पत्ता भी गिरे तो वह उपासक को संकेत लगता है, कंटक भी चुभे तो वह उसे तपस्या लगता है। जीवन की हर गति उसे किसी गूढ़ मंगल के लिए ही प्रतीत होती है। उपासना हमें कहाँ से ले जाती है? उपासना हमें सत्य की ओर ले जाती है। सत्य हमें ज्ञान देता है और ज्ञान हमें प्रेम से में बदलता है और प्रेम हमें परमानंद में डुबो देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, वेदों की अनुभूत परंपरा है। सत्यम मृतम व्रतः आत्मा व इदम एवाग्र आसीत अहम ब्रह्मस्मि। अर्थात उसके जैसे उपासना उस बिंदु पर पहुंच जाता है, भेद मिट जाता है जहाँ यह मेरा और वह तेरा यह द्वैत टूट जाता है। वहाँ सब श्रेष्ठ अच्छाई आत्मा के आनंद के लिए होता है। तो द्वैत छूट जाता है, टूट जाता है। जहाँ आत्मा परमात्मा में समा जाती है बिना कुछ मांगे बिना कुछ चाहे। उपासना कोई अंबर नहीं, यह आत्मा की सूखी सच्ची भूख है। यह वह तीर्थ है जहाँ भ्रम नष्ट होते हैं, दुख शांत होता है और हृदय के अंतर में कोई कहता है सब कुछ है क्योंकि तू है परम।